वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई और 10 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। पाली में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट स्थापित की गई है और भिवाड़ी में प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया। क्या है इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको तकलीफ भी बहुत आती होगी, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। निश्चित है हमने जो भी टारगेट लिया है वो मुश्किल तो होगा और मुश्किल होगा तो तकलीफ आएगी और तकलीफ भी थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। यानी हर एक प्रकार से हमारे सामने नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे आएंगे, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर आएंगे, लेकिन इन बाधाओं को पार करना है, आगे बढ़ते रहना है और निश्चित हमें सफलता मिलेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास कल के क्वेश्चनों से। कल हमने पढ़ा किसानों और महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस ऐप को लॉन्च किया गया? उत्कर्ष किसान। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयन किया? माउंट आबू। हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? ताल छापर। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? दीक्षा जाट ने। फिर हमने पढ़ा चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ की लागत से किस पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जाएगा? महाराणा प्रताप। कल 9 मई को महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती बनाई गई थी और हमने पूरी डिटेल के साथ उसको पढ़ा भी था। कल एक वीडियो में पूरे महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनकी चर्चा हमने कर ली थी। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहा करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। इसकी पीडीएफ आपको शाम तक नानक क्लासेज शिवसर में प्राप्त हो जाती है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आज से आपको कुछ दिन पहले पीडीएफ नहीं मिली थी, आज से आपको डेली पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। तो हमारे दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो नानक क्लासेज शिवसर है उस पर क्विज और पीडीएफ दोनों आपको प्राप्त हो जाएगी। तो करें स्टार्ट और इसका रिवीजन आपको शाम को 7 बजे नानक क्लासेज शिवसर नाम से तो दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे पैनल के रूप में आपको वापस रिवीजन क्लास भी मिलती है, तो जरूर देखा करो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफा देने के बाद किसे कार्यभार सौंपा गया है? अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ये जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर है। RUGHS, ठीक है, ठीक है, RUHS जयपुर के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी। जब इन्हें कुलपति बनाया गया था ना, तब ये प्रश्न पेपर में आया था, यानी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जयपुर के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह कार्यभार सौंप दिया डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को, और मान के चलो आने वाले समय में ये अभी कार्यभार सौंपा है, ये वास्तविक रूप से कुलपति बन जाएंगे। मैंने आपको कहा ना, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति कह लो या इनको कहते हैं चांसलर, वो होते हैं राज्यपाल, और चांसलर के नीचे होते हैं वाइस चांसलर जिनको हम कहते हैं कुलपति। कुलपति किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है और ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी ने हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को क्या दिया? इस्तीफा सौंप दिया और मंजूर कर लिया गया है। अब कार्यभार सौंप दिया डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को। बात हेल्थ एंड डिपार्टमेंट की आई है तो हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। अब देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने सवाई मानसिंह अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के ये भाई भ्रष्टाचार नहीं है, थोड़ा सा शब्द मिस्टेक है, विभाग के डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को कुलपति का कार्यभार सौंपा है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक
जो औद्योगिक क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है, पार्ट्स वगैरह है, क्योंकि संसाधन की कमी चलती रहती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भिवाड़ी के अंदर। कहां बनाया जा रहा है? भिवाड़ी में बनाया जा रहा है। देखिए पूरी डिटेल। स्टार्टअप और छोटी इंडस्ट्रीज के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वे अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से रिसर्च और डिजाइन में टक्कर ले सके। पार्ट्स के डिजाइन बनवाने या प्रोडक्ट की गुणवत्ता जांच उन्हें बड़े सेंटर में जाना पड़ता है। ऐसे उद्योगों को राजस्थान में ही सपोर्ट देने के लिए भिवाड़ी के करौली में ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तमाम सुविधाएं एक जगह मिल सकेगी। भिवाड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी और स्टार्टअप को इससे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो कहां पे? भिवाड़ी में। और भिवाड़ी अलवर के अंदर है। और सीधी सी बात है, वर्तमान की स्थिति देखें तो भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। और यहां औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगातार क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये याद रखना है। और नए जिलों के हिसाब से देखें तो भिवाड़ी अब खेरथल तिजारा के अंदर चला गया। कहां पे? खेरथल तिजारा के अंदर चला गया, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित की जाएगी? डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी पाली जिले के अंदर। पहली कहां पे है? डूंगरपुर में। दूसरी स्थापित की जा रही है पाली में। अब मैं यहाँ पे 3 चीजें बता देता हूं। सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 राजस्थान के नए संभाग बनने के साथ ही राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो चुकी है? 10। प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट पाली में खुलने जा रही है। इसके बाद ब्लड की जांच से ही डिप्रेशन का पता लगाया जा सकता है। कई बार अपने चलते चलते कह देते हैं मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, ठीक है, नए होते हुए भी पता नहीं चलता कि डिप्रेशन में है कि नहीं, लेकिन कई बार अपने दिमाग में आता है कि यार मैं आज बहुत डिप्रेशन में हूं। तो ब्लड की जांच से डिप्रेशन का पता लग जाएगा कि कितने डिप्रेशन में हो। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली की ओर से कॉलेज को 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कॉलेज में अलग से रिसर्च लैब और प्रोजेक्ट के लिए अलग से संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूरा सेटअप जब तैयार हो जाएगा तो जैसे सिलिकोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, डायबिटीज हो गया, मेन्स्ट्रुअल हाइजीन या थायराइड जैसी कोई भी प्रमुख बीमारियां हैं उनका रिसर्च हो जाएगा। किससे? ब्लड से। राजमेश के 17 मेडिकल कॉलेज में पहली रिसर्च यूनिट डूंगरपुर में स्थापित हो चुकी है, अब पाली के अंदर स्थापित होगी। यानी ये कुछ बीमारियां हैं जैसे सिलिकोसिस है, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, ऐसी बीमारियां रिसर्च की जा सकती और ब्लड से ही इनकी जांच की जा सकती है। तो इससे पहले डूंगरपुर में होती थी, अब पाली में भी खुलने जा रहा है। काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म को तैयार किया गया है? काजरी कहां पे है? काजरी का मुख्यालय है जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1959 को, ठीक है। आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर के अंदर है। तो इन्होंने जो खेजड़ी वृक्ष है, हमारा जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसकी थार शोभा नामक एक किस्म तैयार की है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में खूब पनप रही है। तो उत्तर आएगा खेजड़ी। इससे पहले जैसे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने अफीम की चेतक विकसित की है और मक्का की कौन सी की है? प्रताप शंकर 6। अब मुझे एक और बताना, हाल ही में बांसवाड़ा के बोरवट ने गेहूं की एक किस्म विकसित की है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में भी बहुत काम आएगा, अल्प पानी में भी तैयार हो सकती है। ये कमेंट करके बताना। गेहूं की एक किस्म है बोरवट, बांसवाड़ा के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। ये किस्में आपको कृषि से संबंधित पेपर में पूछी जाएगी। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने खेजड़ी वृक्ष की थार शोभा नस्ल को तैयार किया है। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना कहां की जाएगी? देखो पुस्तकालय पूरा वेदों से संबंधित ही होगा। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में होगी। बस इतनी बात ध्यान रखना है, जितनी की इंपॉर्टेंट बात है उतनी बता रहा हूं। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना कहां होगी? जोधपुर में। एक बूस्टर डोज याद रखना, प्राचीन समय में छापा खाना वैदिक यंत्रालय अजमेर में स्थापित किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि छापा खाना वैदिक यंत्रालय कहां स्थापित किया गया? अजमेर में। इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। उन्होंने अपने लेखन को प्रकाशित करने के लिए 1880 में इस यंत्रालय की स्थापना की थी। ये नोट कर लेना, ये हिस्ट्री के अंदर प्रश्न बहुत बार आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में वैदिक यंत्रालय छापा खाना, यानी जो इससे छापा जाता था ग्रंथ वगैरह,
तो लेखन प्रकाशित करने के लिए अजमेर में स्थापित किया था। और आपको बताता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय मारवाड़ आए थे, वहां उन्हें जहर दिया गया और इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में हो जाती है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। उदयपुर, बीकानेर, नागौर शहर का स्थापना दिवस किस त्योहार को बनाया जाता है? और आज एक विशेष दिन है अक्षय तृतीया। कौन सा? अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज कहते हैं। ये अबूझ सावा होता है। इस दिन सबसे ज्यादा शादियां होती है, बिना किसी को पूछे ही शादियां हो जाती है। यानी कोई वो कहते हैं ना कि मेल मिलाप वाला सिस्टम नहीं निकाला जाता है कि आज ये है कि है, आज अच्छा शुभ दिन माना जाता है, खूब सारे आज शादी विवाह होंगे। तो उदयपुर, बीकानेर और नागौर शहर का स्थापना दिवस मनाया गया अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यानी अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। ये प्रश्न बहुत बार पेपर के अंदर आता है। तो आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, उदयपुर, बीकानेर, नागौर शहर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यह एक अबूझ सावा होता है। कैसा? अबूझ सावा होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कहते हैं कि बाल विवाह होने के चांसेस रहते हैं और कलेक्टर के नेतृत्व में हर जिले में कमेटी बनाई गई है और गांव ग्राम पंचायत में जिम्मा होगा सरपंच का। अगर बाल विवाह होता है तो सरपंच जिम्मेदार होगा। इसके अलावा जो टेंट वाले हैं, जो हलवाई हैं, ठीक है, और ये जो बैंड बाजे वाले हैं, ठीक है, अगर बाल विवाह हो रहा है इनको भी इंक्लूड शामिल हो माना जाएगा। अगर बाल विवाह हो रहा है उसमें बैंड बाजे बज रहे हैं, हलवाई बना रहा है सामान, टेंट वाले, इन सबको सरपंच तो है ही है, सरपंच की जिम्मेवारी रहेगी, याद रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको आज से नानक क्लासेस शिव सर में करंट अफेयर्स की क्विज भी लगातार मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलेगी डेली वाली। तो आप निरंतर ज्वाइन करें और कोई भी अपडेट हो नानक क्लासेस के साथ जुड़े। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी का सही जवाब था रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा, नाक से अलगोजा बजाते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में शामिल स्थल नहीं है। महाराणा प्रताप टूरिज्म जो सर्किट है उसमें चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, इनमें से एक कौन सा स्थल शामिल है और कौन कौन से शामिल है और उस पर कितना व्यय किया जाएगा, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा लगातार चल रही है। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषय कितने हैं? 29। और 12वीं में कितने हैं? 18। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लगा था? पहले 1967, फिर 77, 80 और 92, 93। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? पश्चिमी बनास। मेवात और डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG में। और राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव हुए थे ना, उसमें दूसरी बड़ी पार्टी रही थी राम राज्य परिषद, विपक्ष नेता यानी 24 सीटें आई थी। और पार्टी किसकी बनी थी? कांग्रेस की। विपक्ष यानी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो राम राज्य परिषद। अब 5 क्वेश्चन और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 31 जुलाई 2023 के पेपर में आए हुए। कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? पुरातात्विकविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरस्कार से जुड़े हुए हैं? घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? और अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स पर आज परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज के विशेष अवसर पर 50% की छूट चल रही है। आप इसका फायदा उठाए। चाहे राजस्थान के जीके के वीडियो कोर्स है, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे करंट की है, जीके की है, कोई भी है आप पढ़ें। राजस्थान पुलिस पे 50% छूट चल रही है। 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और हमारी जो त्रैमासिक पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध है। इसका रिवीजन भी प्रताप क्लासेज पे आपको करवाया जा रहा है। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।